शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं मज़ीद आपको किस्मत की लकीर के बारे में बताऊँगा। ये पार्ट 4 मैंने बनाया है, यानी कि अगर मैं इसको एक वीडियो में किस्मत की लकीर के बारे में अगर आपको बताता तो कम से कम ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जानी थी। तकरीबन 2 घंटे की ये वीडियो बननी थी अगर मैं किस्मत की लकीर को एक ही वीडियो में अगर अपलोड करता। तो पार्ट्स में मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ सके और आप इसमें जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप उनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर सकें। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी दिल की लकीर है। अब जनाब किस्मत की लकीर को हम मज़ीद मैंने आपको बताने कि इसकी डायरेक्शन ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ये ख़त्म होती है, इसका जो रुख होता है ना वो बड़ी अहमियत रखता है। अगर आपकी किस्मत की लकीर बिल्कुल ये सेंटर से शुरू हो के ये बड़ी उंगली से भी बहुत ऊपर की तरफ निकल जाए तो इस लाइन को हम हरगिज़ अच्छी किस्मत की लकीर नहीं मानेंगे। जैसे ही ये उबारे ज़ोहल को क्रॉस करती हुई सैटर्न फिंगर के ये इस पोर को भी काटती हुई जब ये ऊपर की तरफ चली जाती है तो इंसान जो कुछ ज़िंदगी में कमा चुका होता है वो उसको ज़ाया कर देता है, इंतहाई बदकिस्मत हो जाता है। जो उसका रुपया पैसा होता है, उसकी जो जमा पूंजी होती है, उसके साथ कोई ऐसी धोखाधड़ी होती है, कोई ऐसा फ्रॉड होता है कि उसकी जमा पूंजी सारी ज़ाया हो जाती है। किसी भी यानी कि वो बदकिस्मती का शिकार रहता है, उसका कोई काम भी सीधा नहीं होता। और स्पेशली इसका बुढ़ापा ऐसे इंसान का बड़ा तकलीफ़ दे होता है और बुढ़ापा जो वो बड़ी गुर्बत में और बड़ी मजबूरी में और सख्त प्रॉब्लम में गुज़रता है। जिन लोगों की किस्मत की लाइन बड़ी उंगली से इस पोर से ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब बात हो रही थी कि किस्मत की जो आपकी ये लक लाइन है ये किस तरफ रुख करती है। असल में इसका घर ये है, ये इसका सैटर्न माउंट ही असल में इसका घर है। अगर ये कामयाबी के साथ ये इसके अंदर एंटर हो जाती है, इनके यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और ये यहाँ पर चली गई तो ये सबसे बेहतरीन किस्मत की लकीर इसको समझा जाएगा। अगर ये टूटी फूटी नहीं है, इस पर कट्स नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये किस्मत की लकीर बजाय इस तरफ जाने के ये टर्न लेती हुई हल्का हल्का सा झुकाव लेती हुई ये इस तरफ मुड़ जाती है। अब अगर किस्मत की लकीर बजाय अपने घर जाने के ये सन माउंट की तरफ चली जाती है तो ये भी इंसान के अंदर बेतहाशा उसके अंदर ये हवस बढ़ा देती है कि उसके पास अचानक दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, वो जुआ खेले, वो बड़े बड़े रिस्क ले। और इस वजह से ऐसा इंसान शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा इंसान फिर हराम हलाल की तमीज़ छोड़ देता है, जुए की तरफ जा सकता है। गलत काम, मंशियात फरोशी, गलत जुआ, चोरी चकारी, यानी कि जहाँ से भी ऐसे बंदे को दौलत मिले उसको हासिल करने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि उसका दुनिया में नेम फेम बने, दुनिया में वो कोई बड़ा वो वज़ीर बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए। तो इस तरह के ऐसे इंसान के अंदर ख्वाब होते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके लिए वो जो एक मेहनत का रास्ता है, जो एक लीगल तरीका है, वो उसको इख्तियार नहीं करेगा। ऐसा बंदा जायज़ तरीके से दौलत जमा करेगा, नाजायज़ तरीके से करप्शन करके, चोरी करके, जुआ खेल के, हर हराम तरीके से ऐसा बंदा पैसा कमाने की कोशिश करेगा और ऐसे बंदे का अंजाम इंतहाई बुरा होता है जिसकी किस्मत की लकीर सन माउंट की तरफ मुड़ जाए। इस बात को याद रखने, ये याद रखें कहीं आप शोहरत की लाइन को किस्मत की लकीर ना समझें। किस्मत की लकीर यहाँ से स्टार्ट लेती है, यहाँ से स्टार्ट लेगी और ये सीधी जाते हुए ये सन माउंट की तरफ टर्न हो जाएगी।
तो इसको अच्छा नहीं माना गया। जबकि शोहरत की लाइन ये उबारे कमर से या साइड से निकलती हुई इसका ये इस तरह सफ़र करती है। किस्मत की लकीर बिल्कुल दरमियान से सफ़र करती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये ना हो कि आप शोहरत की लाइन को किस्मत की लकीर समझ रहे हो, ये थोड़ा सा फ़र्क आपने याद रखना है। इसके अलावा जनाब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ये जो किस्मत की लकीर है ये ऐसे जाती हुई फिर ये ऐसे जुपिटर माउंट की तरफ मुड़ जाती है, या हो सकता है यहाँ से ये जुपिटर की तरफ मुड़ जाए। अगर ये जुपिटर माउंट की तरफ मुकम्मल घूम जाती है, इनके इसमें से शाख ना निकले, मुकम्मल किस्मत की लकीर ही जुपिटर माउंट की तरफ चली जाए, तो ये आमतौर पर जो सरकारी अफसरान होते हैं जिनके पास बहुत पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ये किस्मत की लकीर ऐसे लोगों के हाथ में देखी गई है। जो बड़े इनकलाबी लीडर होते हैं उनके हाथ में भी ये लाइन देखी गई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप किस्मत की लकीर को देखेंगे तो वो भी जुपिटर की तरफ यानी कि उसका झुकाव है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनकलाबी ज़हन के होते हैं। ऐसे लोगों का मकसद दुनिया में रुपया पैसा नहीं होता, यानी कि जिन लोगों की किस्मत की लाइन सैटर्न पे जा रही होती है तो वो रुपया पैसा, अर्निंग, प्रॉपर्टी बनाना, जायदाद बनाना, उनका विजन ये होता है, उनका मकसद ज़िंदगी यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा बना लें और अपना कैरियर जो है वो सिक्योर कर लें। लेकिन जब आपकी किस्मत की लाइन जुपिटर की तरफ जाती है तो ये आपके अंदर आपके जो मकासद होते हैं वो बड़े अजीम हो जाते हैं। आपका विजन बहुत अजीम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप इनकलाबी ज़हन के आदमी होते हैं। आप अगर रूहानियत की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रुपए पैसे की लालच आपके दिल में नहीं होगी, लेकिन आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आप अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लें। तो जो लोग अक्सर पूछते हैं कि जनाब मेरे रूहानियत में कोई बड़ा नेम फेम हासिल कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं कोई बड़ा मुकाम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप देखें आपकी किस्मत की लकीर ये जुपिटर के बहुत ऊपर तक चली गई है। तो अगर बहुत ऊपर तक चली जाए यानी कि ये स्पोर के साथ टच हो जाए तब भी आप रूहानियत में कोई बड़ा मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। आपके अंदर बेतहाशा स्पिरिचुअलिटी पाई जाएगी, स्पेशली जब यहाँ पर आपकी बुद्धाई भी बनी होगी। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लकीर भी इस तरह इसके साथ चली जाती है या दोनों मदगम होके इसे जुपिटर पे चली जाती हैं तो दोनों का मतलब यही होगा कि अब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप मखलूक खुदा की खिदमत करना, मखलूक से मोहब्बत करना, इंसानियत से मोहब्बत, मज़हब से बालातर होके, चाहे कोई हिंदू, ईसाई, यहूदी, कोई भी इंसान होगा, आप उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसके दुख दर्द बांटेंगे, उसके आंसू पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आप मुस्लिम हो, आप ये हो वो हो, आप उसका मज़हब नहीं पूछेंगे, आप उसकी सिर्फ मदद करेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे। जब आपकी दिल की लाइन और किस्मत की लाइन जुपिटर की तरफ चली जाए तो ये आपके अंदर बहुत ही आला आपके अंदर इक़दार पैदा करती है। आपका इखलाक इंतहाई अजीम हो जाता है और आपके अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानी पावर भी आती है। स्पेशली जब आपको ये रिंग ऑफ सोलोमन भी इधर मिल रहा हो, ऐसे लाइनें मिल रही हों, रिंग ऑफ सोलोमन भी अगर आपको मिल जाए, साथ ये बुद्धाई भी मिल जाए और ये आपकी जो किस्मत की लकीर है ये जुपिटर माउंट की तरफ चली जाए तो ये आपके अंदर बेपनाह रूहानी पावर पैदा कर देती है। तो फ्रेंड्स मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी किस्मत की लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी रहे और उभारे कमर से कोई लाइन ऐसे सीधी इसके साथ मिले तो ये किस चीज़ का साइन होता है? एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे इसके साथ मिल जाए या एक सीधी लाइन बिल्कुल ऐसे इसके साथ मिल जाए, ये होती है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होता है, कि कोई इंसान आपसे मोहब्बत करेगा, वह आपके उसके दिल में आपके लिए बड़ी अट्रैक्शन होगी, वो आपकी तरफ बढ़ेगा, आपसे एक ताल्लुक़ बनाएगा और आप भी उसकी तरफ माइल होंगे। और ये जिस पॉइंट पे ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाएगा और ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं, यानी कि ये लाइन काट के आगे ना निकल जाए, अगर ऐसे निकल गई तो फिर वो रिश्ता आपका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यही लाइन अगर किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ जाए तो ये बताती है कि आपकी
किसी अमीर लड़की या लड़के के साथ शादी हो सकती है, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी होगी, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी। और शादी के बाद आप हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री चली जाएं, क्योंकि ये लाइन उभारे कमर से स्टार्ट ले रही है, तो ये बाज़ दफ़ा ट्रैवल भी करवाती है। लेकिन याद रखें यहाँ पर दो तरह की लाइनें होती हैं उभारे कमर पे। ये जो अगर सीधी लाइन होगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ये रिलेशंस की लाइन होगी। लेकिन अगर ऐसे कर्व की शक्ल में, ऐसे कर्व की शक्ल में अगर कोई किस्मत की लाइन के साथ ऐसे लाइन मिलती है, तो अब ये रिलेशंस की लाइन नहीं होगी, बल्कि ये आपकी ट्रेवल्स की लाइन होगी, ये सफ़र की लाइनें होंगी कि आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और बेतहाशा दौलत, रुपया, पैसा आप कमाएंगे और आप बैरून मुल्क सेटल भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको पार्ट 5 भी मैं इसका बनाऊं, और ताकि आपके लिए हर पॉइंट को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप स्लो पामिस्ट्री को सीखें और बड़ा डीपली पामिस्ट्री को सीखें। और इंशाल्लाह ताला मैं सिखाऊंगा, जब तक ज़िंदगी है मैं आप अपने सीने में कोई इल्म नहीं रखूँगा, कोई छुपाऊँगा नहीं। पामिस्ट्री आपको दिल खोल के सिखाऊंगा, और आपका काम है कि आप दिल खोल के पामिस्ट्री सीखें, समझें। बहुत मज़े का इल्म है, जितनी आप इसमें डूबते चले जाएंगे आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। और मैंने तो इश्क किया इस काम के साथ, पामिस्ट्री को एक इश्क के साथ सीखा है। आपके अंदर भी जब वो इश्क आएगा, आप भी जब एक जज्बे के साथ इस काम को सीखेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा इस काम का। तो बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने, वो अपने राइट हैंड की पिक्स भी मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजें। तस्वीरें बिल्कुल HD ज़बरदस्त रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर आप अच्छे कैमरे से, सैमसंग के मोबाइल से, किसी अच्छे मोबाइल से अगर आप तस्वीर बनाएंगे तो आपकी लाइंस बड़ी क्लियर, बड़ी साफ़ नज़र आती हैं और बड़ी अच्छी रीडिंग आपके हाथों की होगी इंशाल्लाह ताला। और आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट में साथ बनाऊंगा, आपका जायचा भी बनेगा, जायचे को भी रीड करूंगा और आपके हाथ की लाइंस को भी रीड करूंगा, और ऑडियो मैसेजेस आपके वॉइस आपके व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूंगा। जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको 30-40 मेरे वॉइस मैसेज मिल जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप ने जो भी सवाल पूछने होंगे या अगर कुछ डिस्कस करना होगा, वो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकेंगे। तो फ़ीस मुनासिब है, लेकिन फ़ीस मैं लाजमी लेता हूँ। ये मैं आपको क्लियर कट सब दोस्तों को बता दूँ, बिना चार्जेस के मैं फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं करता। अगर फ्री रीडिंग जिनको करवानी है वो यहीं पे सीखें, यहीं पे समझें, अपने हाथ की लाइंस को देख लें और YouTube पे ही समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने मेरे साथ रब्ता करना है और अपना हाथ रीड करवाना है, फिर आपको फ़ीस लाजमी पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बाप की भी खिदमत करें। बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा होती है, और माँ के कदमों तले जन्नत है। तो और बाप की जो खिदमत है वो कह लें कि जन्नत की चाबी है। तो माँ की खिदमत करने से आपको जन्नत तो मिल जाती है, लेकिन अगर बाप आपसे नाराज़ है तो चाबी तो बाप के पास है। अगर आपके पास वो, आप जन्नत का लॉक ही नहीं खोल सकते, आपके पास चाबी नहीं है, आपके पास की नहीं है, तो फिर आपके लिए जन्नत किसी काम की नहीं है। तो अपने बाप की भी खिदमत करें, बाप को राज़ी रखें। कभी भी बाप की बद्दुआ ना लेना, ये मेरी बात याद रखना। बाप की बद्दुआ लेंगे तो दुनिया में रुल जाएंगे, बड़ी ठोकरें खाएंगे। तो कोशिश करें अपने बाप की खिदमत करें, माँ की खिदमत करें, और अपने बहन भाइयों का, अपने सारे रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुरम रखे और आपसे हर दुख तकलीफ़ दूर कर दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला पार्ट 5 में कल अपलोड कर दूंगा, और अगर पार्ट 6 भी बनाना पड़ा तो मैं पार्ट 6 भी बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे सिर्फ एक लाइन पे बात करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं होती। यूट्यूब पे इस तरह का इतनी ज़बरदस्त मेहनत के साथ आपको शायद ही कोई चैनल पे सिखाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला पामिस्ट्री को मैं बड़ी डिटेल के साथ शुरू करने वाला हूँ कि पामिस्ट्री को एक कोर्स की शक्ल में आपको सिखाई जाए, और आपने एक कॉपी नोटबुक अपने पास रख लेनी है। और इंशाल्लाह ताला बड़ी जो बेसिक्स पास होती है ना पामिस्ट्री की, वहाँ से इंशाल्लाह ताला लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इसी तरह अगर कोई
1000 वीडियो भी मुझे बनानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा और वो इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट पामिस्ट्री सिखाऊंगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, हिम्मत दे कि मैं आपको सिखा सकूं और आपको भी अल्लाह ताला सेहत दे, हिम्मत दे कि आप भी सीख सकें। तो दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।